दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम नोरा और उसके पिता को नॉर्वे के एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद नोरा के पिता नोरा को ट्रोल माउंटेन की कहानी सुनाते हैं कि ये जो पहाड़ हमारे सामने हैं वो कभी जिंदा ट्रोल हुआ करते थे, जो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते, लेकिन एक बार सूरज की रोशनी पड़ी तो वो पत्थर के बन गए। नोरा कहती है ये सब एक कहानी है और कहानी कभी सच्ची नहीं होती, जिस पर उसके डैड कहते हैं कुछ कहानियां सच्ची भी होती है। उसके डैड कहते हैं जो कहानियों में विश्वास करता है उन्हें वो जरूर दिखाई देते हैं। फिर नोरा उन पहाड़ियों को ध्यान से देखती है तो उसे भी अपने डैड की बात पे थोड़ा यकीन होने लगता है। अब हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नोरा नॉर्वे के बीच पे 6 महीने से किसी चीज की तलाश में खुदाई कर रही थी। नोरा एक पैलियोंटोलॉजिस्ट थी। पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जो फॉसिल के जरिए पुराने प्रजाति के जीवन के बारे में पता करते हैं। बहुत दिनों की खुदाई के बाद नोरा को किसी मॉन्स्टर की खोपड़ी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डोवा के पहाड़ पर कुछ लोगों को रेलवे के लिए सुरंग बनाते हुए देखते हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ये नहीं चाहते कि संयुक्त राष्ट्र पहाड़ को तोड़कर पहाड़ के साथ छेड़छाड़ किया जाए, इसलिए वह लोग विरोध कर रहे थे। कार्यकर्ता पहाड़ों में ड्रिल करके उसमें ग्रेनाइट लगते हैं और बाहर आकर जब ग्रेनाइट धमाका करते हैं तो पहाड़ों के अंदर से एक आवाज आती है और पूरी की पूरी गुफा नीचे जमीन में आ जाती है और वहां भूकंप भी आ जाता है। यह खबर जब नॉर्वे आर्म्ड फोर्स तक पहुंचती है तो वह लोग जांच के लिए वहां कुछ मिलिट्री फोर्स भेज देते हैं। वहां जाने के बाद वह लोग कुछ फोटोज भेजते हैं जिसमें जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान जैसे गड्ढे बने थे, इसलिए मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाती है। वही जहां नोरा फॉसिल मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही थी और तभी वहां एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है। एक सैनिक उतरकर नोरा के पास आता है और कहता है देश की सुरक्षा का सवाल है, आपको हमारे साथ ओस्लो चलना होगा। नोरा ओस्लो पहुंचती है तो वहां प्रधानमंत्री का सलाहकार एंड्रियास मिलता है जो नोरा को एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लेके जाता है जहां नॉर्वे के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। वो लोग नोरा को कुछ फुटेज दिखा रहे हैं, तभी सिगरेट वहां आती है और एक वीडियो क्लिप दिखाती है। दरअसल गुफा की ब्लास्ट का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। नोरा उस वीडियो को स्लो करने को कहती है तो उसी से एक मॉन्स्टर के जैसा कुछ दिखाया देता है और एक डरावनी आवाज भी सुनती है। नोरा कहती है यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें वहीं जाकर देखना चाहिए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजर के साथ नोरा को डोवर की पहाड़ियों में भेजती है। इधर दूसरी तरफ हम बूढ़े कपल को देखते हैं। वह लोग अपने घर में बैठकर चाय पी रहे, तभी उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और उनका पूरा घर हिलने लगता है, इसलिए वह लोग बेसमेंट में जाकर छू जाते हैं। थोड़ी देर की बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वह देखते हैं उनका पूरा घर टूटा हुआ होता है। नोरा जब वहां आती है तो उसे वो टूटा हुआ घर और फुटप्रिंट दिखता है। वह लोग जब लैंड करते हैं तो कैप्टन होल्म उन लोगों का स्वागत करते हैं। कैप्टन बताता है कि कोई चीज इस तरफ से आई और नदी पार करके घाटियों में चली गई, हमें कुछ दूर तक पैरों के निशान मिले और फिर पहाड़ों में कहीं गायब हो गए। फिर नोरा उस क्रिएचर के फुटप्रिंट के अंदर जाती है लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। नोरा कहती है इतनी बड़ी चीज गायब कैसे हो सकती है। फिर नोरा कहती है कि इस काम में हमारी एक ही आदमी मदद कर सकता है, जो नोरा के पिता थे। वह दूर कहीं अकेले पहाड़ों में रहते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें पागल समझती थी। लेकिन जब नोरा वहां पहुंचती है तो उसके डैड उस पर शूट करने वाले थे। तभी नोरा कहती है कि डैड ये मैं हूं नोरा, जिस पर उसके डैड बोलते हैं इतने दिनों बाद तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। नोरा घर के अंदर जाती है और अपने डैड को उस क्रिएचर का फुटेज और फुटप्रिंट दिखाती है। नोरा के डैड सालों से ट्रोल्स के होने का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। नोरा के डैड उसे कहते हैं हजारों साल पहले नॉर्वे में ट्रोल खुलेआम घूमते थे और ये एक ट्रोल ही है। फिर वह उन्हें जबरदस्ती उस जगह पर ले जाने को कहते हैं। इसके बाद वह लोग उस जगह पर जाते हैं जहां फुटप्रिंट खत्म होता है। वहां जाने के बाद उसके डैड ट्रोल्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और नोरा को अपने पीछे एक आंख दिखाई देता है। पहाड़ों में छुपा एक चट्टान उठकर मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल बन जाता है। वह लोग उससे बचने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठके ट्रोल्स के चारों तरफ हेलीकॉप्टर से उसका फोटो लेकर मिनिस्टर को भेजते हैं। मिनिस्टर को जब ये पता चलता है तो वो ट्रोल्स पर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन नोरा के डैड नहीं चाहते कि वह लोग ट्रोल को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए वो लोग उनसे थोड़ा वक्त मांगते हैं। लेकिन मिनिस्टर कहते हैं तुम्हारा काम पूरा हुआ, आगे का काम मिलिट्री करेगी। जिसके बाद नोरा कैप्टन के पास जाती है और कहते हैं हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कैप्टन मना कर देता है। तो वो कहती है हम दोस्त हैं, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। फिर कैप्टन उनको साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नोरा के पीछे पीछे एंड्रियास भी कप्तान के साथ चलता है। पूरी मिलिट्री फोर्स हथियारों के साथ पहुंच जाती है जिधर ट्रोल को आते हुए देखा गया था। थोड़ा इंतजार करने के बाद ट्रोल वहां आता है और रुक जाता है। इसके बाद मिलिट्री मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन उसे कुछ नहीं होता। नोरा के पापा हमला करने से माना करते हैं।
पर वह लोग एक साथ उसके ऊपर अलग अलग तरफ से हमला कर देते हैं। इसके बाद ट्रोल उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है और देखते ही देखते हैं सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो जब नोरा उसके डैड एंड्रियास और कैप्टन की तरफ बढ़ रहा था तो नोरा के डैड उसके सामने रुककर शांत होने को कहते हैं। वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन उसी तरफ मिलिट्री की टीम पीछे से ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान ट्रोल उनकी तरफ मुड़ता है तो गलती से उसका पैर नोरा के डैड से जा टकराता है और वह दूर जाकर गिर जाते हैं। ट्रोल एक ही झटके में कानून को कुचल देता है, लेकिन नोरा के डैड अब मरने वाले थे। उसके डैड मरने से पहले 3 शब्द बोले हैं, रॉयल पैलेस, राजा और घर, और फिर वह मार जाते हैं। ट्रोल को भी नोरा के डैड के मरने का दुख था, वही नोरा को अपने पिता को खोने के बाद वह बहुत दुखी। तभी कैप्टन वहां आकर बताते हैं कि हमें उस पर एयर स्ट्राइक करने के ऑर्डर मिले हैं। इसके बाद नोरा मिनिस्टर से जाकर कहती है कि कहानियों के हिसाब से ट्रोल चर्च पर पत्थरों से हमला करते हैं, क्योंकि चर्च की घंटी की आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी बातों को सुनने के बाद रक्षा मंत्री उससे कहते हैं, तुम अच्छी कहानियां बनाते हो। तभी कैप्टन कहते हैं कि हमारे आधुनिक हथियारों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें नोरा की बात मान लेनी चाहिए। जनरल कहते हैं, जो मुसीबत ही इतनी अतरंगी है तो इसका हाल अतरंगी क्यों नहीं हो सकता। और फिर मिनिस्टर नोरा को एक मौका देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रोल अब पाक की तरफ बढ़ रहा है। इधर ट्रोल को देखने के बाद पाक में भगदड़ मच जाता है, सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक बच्चा वही खड़ा होकर ट्रोल को देखने लगता है। तभी नोरा के साथ बहुत से फौजी हेलीकॉप्टर में घंटी लटका के आते हैं। घंटों की आवाज सुनने के बाद ट्रोल परेशान होने लगता है और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वह उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वह नोरा के हेलीकॉप्टर को छोड़कर सारे हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। एक हेलीकॉप्टर का मलबा जब एक बच्चे के ऊपर गिरने लगता है तो ट्रोल उसे बचा लेता है। फिर वो ओस्लो शहर की तरफ चला जाता है। वापस आने के बाद नोरा फिर से मिनिस्टर के पास जाती है और थोड़ा वक्त मांगती है, लेकिन वह कहती है वह हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है, हम जल्दी से जल्दी उससे रोकना होगा। तभी कैप्टन कहते हैं, तुमने अच्छी कोशिश की, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मंत्री ये ऐलान करती है कि पहाड़ों का सिना चिरकर एक ऐसा जीव बाहर आया है जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। उससे लड़ने के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके शहर को खाली कर दे। एंड्रियास नोरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी नोरा को याद आता है कि उसके डैड ने मरने से पहले रॉयल पैलेस, किंग और घर का जिक्र किया था। वह सोचती है कि क्या हमें रॉयल पैलेस जाना चाहिए। फिर नोरा एंड्रियास से कहती है, मैं आखिरी कोशिश करूंगी, मुझे रॉयल पैलेस ले चलो। वह लोग जब वहां पहुंचते हैं तो किंग के गार्ड बाहर रोक लेते हैं। तभी किंग वहां आकर उन लोगों को अंदर लेकर जाता है, क्योंकि वह नोरा के डैड को जानता था। किंग उनके के वहां आने के मकसद को समझ जाते हैं। वह उन्हें अपने महल के नीचे बने एक सुरंग के अंदर लेकर जाता है। किंग बताता है कि यह महल एक पहाड़ी राजा के घर के ऊपर बना है, जिसका पता तुम्हारे पिता लगाना चाहते थे। वहां बहुत सारे ट्रोल्स के परिवार की खोपड़ी थे। किंग बताता है कि नॉर्वे में सालों पहले ट्रोल यानी पहाड़ी राजा का एक परिवार इंसान के बीच शांति से रहा करता था, और कुछ लोग पहाड़ी राजा के बड़े आकार को देखकर उसकी पूजा भी करते थे। लेकिन संत ओलाफ चाहते हैं कि सारे लोग ईसाई बन जाएं और सिर्फ जीसस की पूजा करें, इसलिए उन्होंने पहाड़ी राजा के पूरे परिवार को मरवा दिया। लेकिन उन्होंने पहाड़ी राजा के बच्चे को बख्श दिया और उसे दोवरे के पहाड़ों में बंद कर दिया ताकि वही मर जाए। जिसके बाद नोरा समझ जाती है कि वह ट्रोल अब अपने घर वापस आने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ जरूर आएगा। इसी बीच जब नोरा खोपड़ी को देखने के लिए टॉर्च मारती है तो वो पत्थर के बनने लगते हैं। इससे नोरा यह भी समझ जाती है कि अंधेरा ट्रोल का दोस्त है और रोशनी दुश्मन। वही एंड्रियास कहता है, लेकिन हमने कई बार उनको रोशनी में भी देखा है, जिस पर वह कहती है लेकिन उस वक्त सूरज की यूवी किरणें उस पर नहीं पड़ रही थी। इसके बाद वो कैप्टन को फोन करके अल्ट्रावायलेट किरणें पैदा करने वाली लाइट्स को लेकर आने को कहती है। इधर ट्रोल शहर की तरफ बढ़ रहा था और फौजी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन वह एक करके सबको खत्म करता जा रहा था। इसीलिए मंत्री उसके ऊपर एक बड़े से मिसाइल से एयर स्ट्राइक करने का आदेश दे देते हैं। यह खबर जब सिग्रिड एंड्रियास को देती है तो एंड्रियास फाइटर प्लेन हैक करके अटैक को रोकने को कहता है और वह लोग एक ट्रोल के सिर को लेकर कार में निकल जाते हैं। इधर कैप्टन बहुत सारी यूवी लाइट्स ट्रक में लगाकर शहर के बाहर पहुंच जाता है। ट्रोल पूरे शहर में घूमता हुआ रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। पायलट जैसा ही अटैक करता है उनका सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि सिग्रिड ने उनके प्लेन को हैक कर लिया था। ट्रोल नोरा के सामने से आ रहा था। नोरा कार को ट्रोल के टांगों के बीच से निकलकर खोपड़ी के ऊपर से कपड़े को हटा देता है। इसके बाद जब ट्रोल अपने परिवार के सदस्य के खोपड़ी को देखता है तो उनके पीछे भागने लगता है। इसी बीच खोपड़ी उनके कार से नीचे रास्ते में ही गिर जाती है। इसके बाद ट्रोल वहां आता है, उस खोपड़ी को बड़े ही प्यार से उठाकर उसे देखने लगता है, लेकिन उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। इसके बाद ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वह पागलों की तरह नोरा की तरफ बढ़ता है,
लगता है नोरा अभी मौके का फायदा उठाते हुए उसे शहर से बाहर लेकर जाती है। ट्रोल उनकी कार पर अटैक करने ही वाला था कि वक्त रहते एंड्रियास और नोरा कार से बाहर कुड़ जाते हैं, लेकिन इस भागा दौड़ी में ट्रोल शहर से बाहर आ चुका था, जहां कैप्टन ने ट्रकों में यूवी लाइट्स लगा रखा था। इसी बीच पायलट प्लेन ठीक करके अटैक करने आ जाता है, लेकिन वह आसपास मिलिट्री के लोगों को देखने के बाद वह मिशन को रोक देता है, जिसके बाद रक्षा मंत्री उसे जबरदस्ती अटैक करने को कहते हैं और पूरे हेडक्वार्टर में अटैक के लिए तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। मिनिस्टर नहीं मानता तो सिग्रिड एक जोरदार गुस्सा मारती है। इधर ट्रोल उन लाइट से जुड़कर फ्रीज हो रहा था और तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था। तभी अचानक से नोरा कहती है कि उसे भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना हम इंसानों को है। फिर जाकर सारे लाइट्स को बंद करके टोल के पास आती है और कहती है तुम्हें वापस पहाड़ों में जाना होगा, नहीं तो यह लोग तुम्हें मार देंगे। और वो वहां से जा पता उसे से पहले वहां सुबह हो जाती है और वह बेचारा तड़प तड़प के जमीन पर गिरकर फ्रीज होके मर जाता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना भूले।